नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर वायरल होने के बाद प्रदेश भर के अभ्यर्थी अब असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार भी किया है, फिर भी सोशल मीडिया में परीक्षा का पेपर वायरल होने लगा। इसी के चलते रामनगरी अयोध्या में परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश भर्ती की लिखित परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 साल से तैयारी करने के बाद आखिरकार एक बार भर्ती परीक्षा देने को मिली तो उसका भी पेपर वायरल हो गया। इसलिए प्रदेश सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराई जाए। सर यही उम्मीद लगा के घर वालों को सर एकदम सपना दिखा के कि 1 साल हमको दे दीजिए, हम आपको अपने सपना को जरूर पूरा करेंगे। सर दिन रात सर कसम खा रहा हूँ सर रामलला की, सर दिन रात हमने मेहनत करके लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक एक लगन से सर हमने मेहनत करी। ना कभी हमने मोबाइल चलाना, हमने कोई फालतू काम किया। बस एक मकसद था, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, इसको निकालेंगे। वैकेंसी आई भी, हमने पेपर दिया भी सर मन लगा के। आज 105-106 क्वेश्चन सही किया है सर। और मेहनत करने वाला लड़का सर 100 क्वेश्चन से लेके ज़्यादा से ज़्यादा से 15 क्वेश्चन तक ही सही कर सकता है। लेकिन लोग जब हम यहाँ पे आते हैं टेलीग्राम पर, सर हमारे पास खुद आया हुआ था, हमने देखा हमारे शिफ्ट का नहीं था, हमारा 17 शाम को पेपर था, लेकिन 18 शाम के शिफ्ट में वही सेम टू सेम 150 क्वेश्चन वो आया हुआ था। सर दिल एकदम बैठ गया सर, क्या चेहरा लेके घर वालों के सामने जाए। एक उम्मीद थी कि नौकरी देंगे, लेकिन सर ये उम्मीद भी खत्म हो गई। हाथ जोड़ के सर योगी सरकार से निवेदन है, इस भर्ती को रद्द किया जाए और जल्द से जल्द हमें एक निश्चित डेट दिया जाए। सर कहाँ हम देवकाली बड़ी मंदिर से डीएम आवास के पास तक जा रहे हैं सर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए। बस हमारी जो वही मांग है, भर्ती को रद्द किया जाए और हमें एक नई डेट मिले सर, और हम फिर से नई एनर्जी के साथ उस पेपर को दें। सर रोहित यादव, हम आज अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। इतने बड़े लेवल पे आउट हुआ है, लेकिन भर्ती बोर्ड मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर आउट हुआ है। 3 बजे से पेपर है, सुबह 8 बजे से ही व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे वायरल हो चुका है। टेलीग्राम वाले दावा कर रहे हैं 250 में पेपर ले लो, 100 रुपये में पेपर ले लो। सेल बना के रखे हैं इसको। 5-5 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से अपनी नींद हराम कर रहे हैं। 1 महीने से खाना नहीं खा रहे हैं, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बिता रहे हैं। क्या होगा इन लोगों के साथ में? क्या कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सारे प्रूफ सामने हैं, लेकिन वो लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। हम लोग जो है अपना ज्ञापन देने के लिए डीएम ऑफिस गए, हमको मार के भगा दिया गया। मजबूर हैं हम लोग रोड पे चलने के लिए। हाँ, हम ही लोग जो है संघर्ष करके वैकेंसी निकलवाएं, 12-12 घंटे भूख प्यास नींद हराम करके पेपर दें, और हम ही लोग फिर जब पेपर लीक हो जाए तो यहाँ मार्च करके रद्द करवाएं और अपने ही ऊपर लाठी से हैं, अपने ही ऊपर केस से हैं। ये ऐसे होगा हम लोगों के साथ में। कोई भी सरकारें आ रही हैं, हम लोगों का हालत ऐसे ही बना हुआ है। कोई हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है। हमारी मांग यही है, जो भी पेपर ये रद्द हुआ, ये पेपर आउट हुआ है, आप इसकी जांच करिए। जैसे बिल पास हुआ कि 10 साल की सज़ा देंगे, 1 करोड़ का जो है जुर्माना लगाएंगे, इसको अप्लाई करिए। ऐसी सज़ा दीजिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां इसको वायरल करने के लिए, लीक करने के लिए उनकी रूह कांप जाए। हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग न्याय चाहते हैं। पूरा पेपर फिर से रद्द हो और इस बार पूरी तरह से फेयर तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए, ताकि ईमानदार बच्चों को जो है सिलेक्शन मिले, ईमानदार बच्चे सिस्टम में जाएँ। इसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व है, अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम तक, नेता विधायक तक इसमें जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन हम लोग की कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे नहीं चलेगा काम। हम लोग जैसे कर रहे हैं, इससे भी बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे। ये नहीं रद्द करवाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा ना हो जिस तरीके से 2016 में आरओ का पेपर आउट हुआ, 5 साल के बाद 2021 में हुआ पेपर। मेरा नाम राहुल है सर। महाराष्ट्र के मालेगांव नासिक से करीब 900 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती के मौके पर जश्न से मनाया गया। इस दौरान हाईवे स्थित टेंट सिटी में सभी ने गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए और सभी छत्रपति शिवाजी को माल्यार्पण कर आरती उतरी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन, आदर्श और शिक्षाएं सभी को प्रेरित किया। महाराष्ट्र के विधानसभा प्रमुख मालेगांव नासिक सुनील अब्बा गायकवाड़ की अगुवाई में 100 गाड़ियों में से 900 लोगों का जत्था दर्शन पूजन के लिए रामनगरी पहुंचा। इस दौरान सुनील अब्बा गायकवाड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी की महाराष्ट्र की जयंती राष्ट्रीय पर्व की तरह होनी चाहिए और उनकी जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाए। इसी को लेकर हम सभी महाराष्ट्र से अयोध्या नगरी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो 400 सालों का छत्रपति शिवाजी का जो अधूरा सपना था वो आज पूरा हुआ।
इस जयंती के अवसर पर चेतन बड़जाते, मदन बाबू गायकवाड़, दीपक गायकवाड़, राजेंद्र सेलार, गुलाब पगारे, सोनू अस्सी, राकेश सिंधे, अनिल पगार आदि लोग मौजूद रहे। से अयोध्या के लिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र के लिए ये पखवाड़ा जो है या रामलला के दर्शन के लिए आयोजित किया था आरएसएस की द्वारा। अभी हमारा जब नंबर आया हमको 16 तारीख को निकलना था, लेकिन हम जो हमारे छत्रपति, हमारे मतलब अभी योगी जी आदित्यनाथ जी ने अभी बताया, आपको 15-20 दिन पहले एक स्टेटमेंट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र पुरुष है और इनका जन्मतिथि का त्यौहार जो है वो एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह होना चाहिए, राष्ट्रीय क्षण की तरह मनाना चाहिए। एक तो ये बात हुई, और हम महाराष्ट्र से यहाँ 19 तारीख को यहाँ रहने वाले थे और 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि है। तो हम ये सारे लोग अभी हम करीबन 900 लोग हम साथ में आए हुए, बाय रोड आए, 100 गाड़ियों से हम यहाँ पर पहुँचे और इतने लोग आज 19 तारीख को सब हम उनको मिस करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि को हमारा अगर यहाँ होता, लेकिन मन हमारा मालेगांव में होता, महाराष्ट्र में होता, तो हम यहाँ से सब सारी तैयारी करके यहाँ आए कि 19 को हम आज अयोध्या में छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका सपना था, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ का जो बाबरी मस्जिद जो थी, ढांचा जो था, उसका इतिहास 500 साल का है और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 400 साल का है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना अधूरा रह गया था वो आज पूरा हुआ है। आज महाराष्ट्र से हम छत्रपति शिवाजी महाराज को या राम जी को मिलाने लेके आए हैं और आज उनकी जन्मतिथि हम धूमधाम से मना रहे हैं। बोलो छत्रपति शिवाजी। हम यहाँ आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। आपको पता होगा शायद कि सारे देश से लोग यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आए। 22 जनवरी को जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए यह सरकार की तरफ से बोलो या आरएसएस संगठन की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई, हर एक राज्य को टाइम दिया गया है, उस तरीके के हर राज्य को वो टाइम में यहाँ के आके रामलला के दर्शन करके अपने अपने गांव जाना है। हमारा जो था ये पहला पखवाड़ा फरवरी का, या हमारे महाराष्ट्र के लिए जो एक रिजर्व रखा गया था, आज हमने वो 19 तारीख को हम यहाँ थे, तो आज हम यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मना रहे। इसमें हमें बहुत आनंद हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, उन्हें 15 दिन पहले ऐसा एक स्टेटमेंट निकाला कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जन्मतिथि जो है पूरे देश ने धूमधाम से मनाना चाहिए। हमें गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिले हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने एक हिंदुत्व के लिए जो काम किया है पूरे देश में, नहीं तो आज आप जानते हो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं जन्मे होते तो आज हमारे क्या सबकी चिंता हो चुकी होती। छत्रपति शिवाजी महाराज से तो आज हम हिंदू हैं और उनकी जयंती यहाँ मना रहे हैं। कितने लोग आप लोग? हम 900 लोग आए हुए हैं। भगवान रामलला का बिल्कुल, हम महाराष्ट्र के संतों की। हमीरपुर अचानक तेज बारिश के साथ मौसम ने करवट ली। तेज आंधी के साथ गिरे ओले व पत्थरनुमा बर्फ। सफेद बर्फ व बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। किसानों की फसलों का नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान। बुंदेलखंड खंड के प्रवेश द्वार में हमीरपुर किसानों की फसलें नष्ट हुई। किसानों की लाही, चना, मटर व गेहूं की फसल नष्ट हुई। गरीब किसानों के मुंह का निवाला मौसम ने छीना। किसान व आम आदमी हुआ परेशान। मामला हमीरपुर जनपद का। पीलीभीत में जनपद स्तरीय ग्राउंड सेरेमनी 2024 का आयोजन जेपी होटल एंड वेडिंग स्क्वायर निकट आसाम चौराहा पीलीभीत में किया गया, जिसमें लगभग 250 से अधिक निवेशकों, व्यापारियों द्वारा प्रतिभा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। साथ ही जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी गण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पीलीभीत के उदीयमान बांसुरी वादन मास्टर सम्यक पराश्री द्वारा स्वमधुर बांसुरी वादन के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न योजनाओं, नीतियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में आए निवेशकों द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए एवं जनपद पीलीभीत में निवेश के अपने अनुभवों को साझा किया गया। या ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश, ये परियोजनाएं न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आज के कि वो अपने उद्बोधन के लिए मंच पर पधारने की कृपा करें। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल जी गुप्ता, सभापति विधान परिषद परमानंद सिंह जी, सभापति विधानसभा श्री सतीश जी महाना, पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेन जी चौधरी, श्री जसवंत ई रिक्शा लूट और हत्या के आरोपी कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हुए पुलिस सरकारी राइफल छीनकर भाग निकला, जिसकी पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी गोली लगने से जख्मी हो गया। साथ ही 2 कांस्टेबल भी जख्मी हो गए हैं। पता होते ही एसपी केशव चंद्र गोस्वामी उस जगह पहुंचे जहां मुठभेड़ हुई थी। पैर में गोली लगने से जख्मी हुए बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि लखीमपुर खीरी के साहू थाना मैगलगंज निवासी शैलेंद्र पुत्र सुरेंद्र ई रिक्शा चलाता था। साल 2023 दिसंबर में शैलेंद्र के साथ सचिन पाल निवासी सदर चौकी शाहजहांपुर ने ई रिक्शा लूटकर हत्या कर दी थी, जिसका केस दिसंबर में ही पिहानी कोतवाली में दर्ज किया गया था। कहाँ ये मुठभेड़ हुई है और किस मामले में वांछित था, क्या इनामी वगैरह था? 18 दिसंबर 2023 को थाना पिहानी में मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक मैगलगंज के व्यक्ति शैलेंद्र के ई रिक्शा को बुक कराया कर लाया गया था और उसका ई रिक्शा मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया गया था तथा शैलेंद्र का शव मृत अवस्था में पाया गया था। इसमें पत्थररसी सुरागरसी के द्वारा पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें से एक अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर ई रिक्शा बरामद हुआ था। शेष 2 अभियुक्त इसमें वांछित चल रहे थे, जिन पर मेरे द्वारा 10-10 हज़ार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज पिहानी पुलिस द्वारा इसमें से एक सचिन सन ऑफ जयपाल निवासी शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर शाहजहांपुर में पूर्व से ही 8 मुकदमे लूट के प्रयास और चोरी और उससे बरामदगी शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत हैं। जब अभियुक्त को डॉक्टरी कराने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी इसने रास्ते में पेशाब करने की इच्छा जाहिर की। वहाँ पुलिस द्वारा पेशाब कराया जा रहा था। उसी समय अभियुक्त द्वारा पुलिस की राइफल छीनकर भागा और उसने फायरिंग कर दिया पुलिस पे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया और पिहानी इंस्पेक्टर और उनकी टीम द्वारा पुलिस को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके फिर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।